कैबिनेट ने भी दी कृषि कानूनों को वापस लेने पर मंजूरी, अब संसद में पूरी होगी प्रक्रिया। तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 4 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में मुहर। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने को भी मंजूरी, रोजगार में मिलेगा फायदा। कैबिनेट के फैसले पर राकेश टिकैत का जवाब, अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन, एमएसपी की हमारी मांग पर हो बात। 27 नवंबर को किसान संगठनों की अहम बैठक, 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली पर होगा आखिरी फैसला। 26 नवंबर को विदेशों में भी मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की मोर्चाबंदी, अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठन भी होंगे शामिल। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, 25 लाख की किसान शहादत राशि देने का ऐलान। अपनी गिरफ्तारी की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, टेनिंग कोर्ट में मामला होने पर फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह बीजेपी में शामिल, आज तक से कहा अगले चुनाव में कांग्रेस को हराऊंगी। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में अदिति सिंह ने जताया विश्वास, कहा सोनिया गांधी के खिलाफ करूंगी प्रचार। अपना दल कृष्णा पटेल ग्रुप ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया, लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद निर्णय। दिल्ली में पीएम मोदी से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, करीब आधे घंटे चली मुलाकात। भेंट के बाद ममता का बयान, बंगाल को प्राकृतिक आपदा के लिए मिलने वाली 96,000 करोड़ की मदद पर हुई बात। पीएम मोदी से ममता ने उठाया बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का मुद्दा, कहा इससे राज्य की कानून व्यवस्था होती है प्रभावित। 26 नवंबर को संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजन। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को दूसरी बार मिली जान से मारने की धमकी, आईसिस कश्मीर के नाम से मिला मेल। पटना में लालू यादव की जीप चलाने पर सियासत शुरू, जेडीयू का सवाल, जब तबीयत खराब तो कैसे चला रहे हैं गाड़ी। पटना में लालू यादव ने पार्टी के रजत जयंती वर्ष पर आरजेडी के प्रतीक चिन्ह का किया उद्घाटन, 6 टन की लालटेन से हटाया पर्दा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल कल दिल्ली में करेंगे रोड शो, वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे अमित शाह। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को लेकर आज तक से बोले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम लोग बाकी मंत्रालयों से भी कर रहे हैं बात, जल्द होगा फैसला। राजधानी शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस में केटरिंग सेवा बहाल, कोरोना की वजह से अब तक बंद थी सर्विस। मुंबई में राज ठाकरे से मिले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने चंडीगढ़ में होने की पुष्टि की, आज तक से बातचीत में कहा जांच के लिए जल्द जाऊंगा मुंबई। 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में रैली, तैयारियों पर सिरसा में अध्यक्ष अजय चौटाला की मीटिंग। सोनीपत पहुंचे जेजेपी के मंत्री अनूप धानक, स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं निमंत्रण। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कृष्णा तीरथ का केजरीवाल पर हमला, कहा पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा जुमला। बांदा में बीजेपी कार्यकर्ता का अनशन, 44 दिन बाद भी बेटे के हत्यारे गिरफ्तारी से दूर, माता पिता ने की न्याय की मांग। बिहार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के सामने सीएम नीतीश के खिलाफ आवाज, कैमूर में मंच से एक कार्यकर्ता ने उपलब्धियों को बताया जीरो। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोयंबटूर में राज्य बीजेपी प्रभारी सीपी राधाकृष्णन से घर पर मुलाकात की। झुंझुनू में राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान वायरल, अधिकारियों से कहा कटरीना के गाल जैसी सड़क हो। पंजाब में सीएम चन्नी के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का प्रदर्शन, मासिक बिल 100 रुपए करने के फैसले का विरोध। दिल्ली में ममता बनर्जी से मिले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर मुलाकात हुई। चेन्नई में एआईएडीएमके की बड़ी बैठक, शामिल हुए तमिलनाडु के जिला सचिव। दिल्ली के ललित किला अकादमी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चित्र प्रदर्शनी, भारत माता एवं भारत के नायक के नाम से आयोजन। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, पाइप में मिला कैश और सोना।
बिहार में मधुबनी के चनौरागंज पंचायत बूथ पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई मतदाता घायल, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, टीडीपी का सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में शताब्दी ट्रेन में बम की सूचना पर प्रशासन अलर्ट, सर्च ऑपरेशन के बाद फर्जी निकली खबर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,283 नए केस, 437 मरीजों ने गंवाई जान। भारत में सक्रिय मरीजों की तादाद घटकर हुई 1,11,481, पिछले 537 दिनों का सबसे कम आंकड़ा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, दिसंबर में आ सकती है कोरोना महामारी की तीसरी लहर, लेकिन कम होगा असर। इंदौर में ठंड बढ़ते ही बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, करीब 4 महीने बाद एक ही दिन में सामने आए 10 से ज्यादा मामले। भारत में अब तक 118 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, 24 घंटे में 76 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। एमपी में छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील में जमीन विवाद में महिला से मारपीट, आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर। रायसेन में ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर में 3 बाइक सवार युवकों की मौत, लोगों ने सिलवानी उदयपुरा मार्ग जाम किया। दुर्ग में निर्माणाधीन अस्पताल के चौकीदार की हत्या, अस्पताल परिसर में लाश मिली, जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता में गैर कानूनी कॉल सेंटर में सीआईडी का छापा, 10 लोगों की गिरफ्तारी। रुड़की में कोर्ट के आदेश पर बच्चों को लेकर ससुराल लौटी महिला ने घंटों किया गेट पर इंतजार। महाराष्ट्र के कल्याण में चौंकाने वाली घटना, प्रेमी प्रेमिका ने किया नाबालिग भाई बहन का यौन शोषण। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वीडियो कॉल पर लड़कों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ के पतरातू भूरखुंडा सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 4 लोग झुलसे। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में एक महिला का मिला कटा हुआ सर, थाने के बाहर ग्रामीणों की भीड़। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता संजीत हत्याकांड में पुलिस को मिले अहम सुराग, सीसीटीवी में हत्यारों की कार। राजस्थान में झालावाड़ के हिलखाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग का मामला, हिस्ट्री शीटर सोनू ठाकुर पर आरोप। भरतपुर में नए प्रेमी के साथ मिलकर शादीशुदा महिला ने की अपने पुराने बॉयफ्रेंड की हत्या, पति पुलिस में एक कांस्टेबल। हरियाणा के गोहाना में पुलिस ने 4 चोर दोस्तों को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान खरीदने वाला कबाड़ी भी गिरफ्तार। एमपी के रायसेन में उपज मंडी के सामने लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, यात्रियों को भारी परेशानी। यूपी के पिलखुआ में गालंद में बन रहे डंपिंग ग्राउंड का जमकर विरोध, गांव वालों ने गिराई दीवार, पुलिस से नोकझोंक। असम के कछार में जोजांग पहाड़ के नीचे से बरामद विस्फोटक, बाल बाल बचा लखीपुर विधानसभा केंद्र। यूपी के कन्नौज में अंडरपास न बनने से नाराज ग्रामीणों ने लगाया जाम, बड़ी गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बिहार के बेगूसराय में पंचायत चुनाव में वोट देने पहुंचा 3 फीट का युवक, लोगों को मतदान को लेकर बढ़ा उत्साह। कोलकाता में बीजेपी नेता राकेश सिंह को ड्रग्स केस में राहत, कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी। दिल्ली के उत्तम नगर की मुख्य सड़क पर 2 दिन पहले धंसी सड़क, लेकिन अब तक मरम्मत का काम शुरू नहीं। भारत सरकार के बिटकॉइन को बैन करने के प्रस्ताव से दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी में 15% गिरावट, संसद में क्रिप्टो को बैन करने का बिल लाने की तैयारी है। 2021-22 में 9% की दर से बढ़ सकती है अर्थव्यवस्था, कोरोना पर नियंत्रण और खर्च में तेजी से के चलते गोल्डमैन सैक्स का अनुमान। जीएसटी रेट बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना पर सरकार का विचार, जीएसटी रेट को 5 से बढ़ाकर 7 और 18 से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर पैनल करेगा विचार। टैरिफ बढ़ाने से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की आमदनी में होगा तगड़ा इजाफा, केवल 28 दिन में एयरटेल 700 और वोडाफोन आइडिया 540 करोड़ रुपए ज्यादा कमाएंगे। सेबी चेयरमैन ने निवेशकों को फिर किया आगाह, कहा बाजार की अफवाहों के आधार पर पैसा न लगाए निवेशक। स्टार हेल्थ का आईपीओ 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुलेगा। राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग वाली कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 870 से 900 रुपए प्रति शेयर। मूडीज ने अरामको की हिस्सेदारी न खरीदने के फैसले से रिलायंस की क्रेडिट क्वालिटी के बेअसर रहने का दावा किया, कहा सऊदी अरामको को हिस्सेदारी बेचने से आरआईएल की बैलेंस शीट ज्यादा मजबूत हो जाती। साइबर अटैक में गोडैडी के 12 लाख ग्राहकों का डेटा लीक, कस्टमर्स की ईमेल आईडी और फोन नंबर समेत कई निजी जानकारियों को थर्ड पार्टी ने एक्सेस किया।
कोवैक्सीन के असर पर लैंसेट जर्नल में प्रकाशित हुई रिपोर्ट। कोवैक्सीन की 2 डोज कोरोना रोकने में 50% असरदार। पिछली रिपोर्ट में 77.8% प्रभावी होने का दावा था। टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए 180 नई ट्रेन चलाएगा रेलवे। प्राइवेट कंपनियों को लीज पर लेने की मिलेगी मंजूरी। कल से कानपुर में भारत न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट मैच शुरू। ग्रीन पार्क स्टेडियम में टीम इंडिया के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे। दूसरे टेस्ट से कमान संभालेंगे विराट कोहली। श्रेयस अय्यर करेंगे अपने टेस्ट करियर की शुरुआत, अंतिम 11 में शामिल। चोट की वजह से केएल राहुल टीम से बाहर। मयंक अग्रवाल के साथ शुभमन गिल कर सकते हैं पारी की शुरुआत। स्पिन गेंदबाजों को मदद कर सकती है ग्रीन पार्क की पिच। 3 स्पिनर्स को उतार सकते हैं कप्तान विलियमसन। दुनिया में तेल की किल्लत और लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच अमेरिका से राहत भरी खबर। अपने रणनीतिक भंडार से 50 मिलियन बैरल तेल करेगा बाजार में जारी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने बेलारूस के राष्ट्रपति से शरणार्थी संकट पर बात की। पोलैंड बेलारूस सीमा पर बड़ी संख्या में जमा है शरणार्थी। ईरान और परमाणु प्रसार पर नियंत्रण करने वाली संस्था IAEA ने एक दूसरे के साथ बातचीत बढ़ाने की कही बात। सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति। स्वीडन की संसद ने मैग्डलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी। हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता बनी थी एंडरसन। ब्रिटिश उपनिवेश रह चुका कैरिबियाई देश बारबाडोस ब्रिटेन से पूरी तरह होगा आजाद। ब्रिटेन की महारानी को हेड ऑफ द स्टेट मानने से किया इनकार। यूक्रेन की नेवी को मिली अमेरिका से 2 पेट्रोल बोट। रूस से समुद्री सीमा के पास मिल रही चुनौतियों के बाद बड़ा फैसला। 30 अप्रैल से न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए खोलेगा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। वैक्सीन की पूरी खुराक ले चुके लोगों को देश में आने की इजाजत। डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरती जा रही है टर्की की मुद्रा लीरा। $1 के मुकाबले मिलेंगे 12.6 लीरा। पृथ्वी के लिए खतरा बने उल्कापिंड को उसके रास्ते से हटाने के लिए नासा का मिशन। स्पेसएक्स फाल्कन 9 नाम के रॉकेट से भेजा गया स्पेसक्राफ्ट। फ्रांस के स्पाइडरमैन कहे जाने वाले एलन रॉबर्ट का नया कारनामा। बिना किसी सहारे के जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 39 मंजिला इमारत पर चढ़े।